अच्छा, जो लोग सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आशा कर रहे हैं ना, जो लोग नहीं आ रहे, तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, तुम लोग तो फिर भी आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आश्रय पर हैं कि हमें एक साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ यार, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल का सीन ये होगा कि हम विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे ये, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2019 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि हम न्यू, जी, अभी आज की डेट पे कम से कम हम इस पे काम करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन में से मैं कंसोल की जगह डेस्कटॉप क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे एक विंडोज फॉर्म की एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे ये होती है ना, इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है मैंने। तो मैं क्या करूंगा, विंडोज फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और लेट्स से मैं क्या देता हूँ, माई एक्सएमएल ऐप, माई माई एक्सएमएल ऐप क्रिएट कर देंगे। जी, यार विजुअल स्टूडियो का सेटअप नहीं डाल सकता मैं, विजुअल स्टूडियो का सेटअप ना बहुत हैवी होता है। यानी ये समझ लो कि हाँ, लिंक मैं देखो कोशिश करके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो का सेटअप ना काफी हैवी हो जाता है। इवन इसका सीन ये होता है कि ऑनलाइन डाउनलोड होता है, मैं इसका इंस्टॉलर भी दे दूंगा। ये होता है ऑनलाइन डाउनलोड, जैसे तुम अगर मिसाल लो, अगर कोई यहाँ पे फोटोशॉप वगैरह यूज करना जानता है ना, तो उसको पता है कि जो नए वर्जन है ना एडोब क्रिएटिव क्लाउड के, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं। इंस्टॉलेशन और डाउनलोड जो है वो एक साथ हो रहा होता है। तो अब ये विजुअल स्टूडियो भी ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है। तुम लोगों को जो इसके पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे एटलीस्ट 10 से 12 GB के होंगे, और वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। वरना जो सॉफ्टवेयर है वो तकरीबन 5 GB का होगा, इंटरनेट से तुम्हें मिल जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें एक डायलॉग बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, ये फॉर्म कहलाता है। देखो, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोरर कहते हैं ना, फाइल एक्सप्लोरर कह लो, ठीक है। बेसिकली एक फॉर्म है, एक फॉर्म है जिसके ऊपर यहाँ पे एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है। फॉर्म पैनल कह लो। ये सारे उसके कंट्रोल्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये सारे उसके कंट्रोल्स हैं लिस्ट व्यू के अंदर। अब मैं अगर मैं अपनी रवाना बताऊँ ना, तो ये एक लिस्ट व्यू है, ठीक है। ये सारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं जो कि फॉर्म के मेन्यू में आ रहे हैं टॉप के ऊपर, जैसे फाइल मेन्यू कहते हैं। ये भी वही फाइल मेन्यू है जो कि एक्सपेंड हुआ हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, ये कह लो कि छोटे छोटे लेवल से लगे हुए हैं, आइकन्स टाइप के, ठीक है। मैं इन्हें इस तरह डिफाइन करूंगा, लेकिन तुम लोग क्या कहोगे, ये एक फाइल एक्सप्लोरर है पूरा, ठीक है, और ये सारे बटन हैं, आइटम्स हैं, सारे ये अलग अलग, सही है। बट मेरा देखने का और तुम्हारा देखने का एक्सपेक्ट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जाहिर है अभी भी अब तुम लोग मेरी तरह देखने लगोगे, या तुम लोगों का जो नजरिया है वो थोड़ा तब्दील हो ही जाएगा आगे जाकर। अच्छा, तो एक फॉर्म है, जरा मैं इस प्रोजेक्ट को खाली इसे ही रन करके देखता हूँ। ये स्टार्ट का बटन है, पे क्लिक करो और ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। एक तो स्टार्ट के बटन से और एक F5 के बटन से ये प्रोजेक्ट रन होता है। देखना एक फॉर्म बना हुआ आएगा खाली, ये रहा। देखो छोटी सी एप्लीकेशन सी बनी जा रही है, ठीक है। तो हमने अपनी एप्लीकेशन अभी तक बना ली है। अब मैंने क्या करना है, डाटा के साथ काम करना है। उससे पहले सबसे पहले मैं कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। कंट्रोल्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की सूरत में ही आते हैं, ठीक है, उसका इतना इशू नहीं है। वो यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर मुझे मिलेंगे। फॉर्म सेलेक्ट कर लो, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद टूल बॉक्स में यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, लेबल, और लेबल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी लेवल का टेक्स्ट जो है जो लिखा हुआ है वो लेवल लिखा हुआ है, लेवल 1 लिखा हुआ है। और लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो स्टूडेंट आईडी सही है। स्टूडेंट आईडी के हिसाब से ये सारा काम करते हैं आज, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, अच्छा, नॉट ओनली स्टूडेंट आईडी, नॉट ओनली टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। मुझे देखा यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। हम इन प्रॉपर्टीज को फर्दर डिस्कस करेंगे जब आप विंडोज फॉर्म पढ़ रहे होगे। अभी विंडोज फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, हम सी शार्प के बाद विंडोज फॉर्म पढ़ेंगे, ताकि हम सी शार्प को पढ़ के फारिग कर चुके हों, ठीक है, सी शार्प से थोड़ा सा फ्री हुए तब हम पढ़ेंगे। अब देखो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, सब कुछ यहाँ पे मुझे गिवन है, ठीक है। सब कुछ गिवन है यहाँ पे, मैं सब कुछ लार्ज कैपिटल स्मॉल सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो,
ठीक है भाई, फॉन्ट साइज, अच्छा ये आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, लेबल आ गया। इसके बाद आएगा एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में मैं डाटा एंटर करूंगा, कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा लेना है, ये लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, और ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल इस लेवल के नीचे, स्टूडेंट आईडी के लेवल के नीचे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया एक लिस्ट टाइप की होती है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया एक लिस्ट टाइप की होती है। ठीक है, या तो वो ले लो या तो एक लिस्ट बॉक्स ले लो। लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, चलो टेक्स्ट एरिया छोड़ो, लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें लिस्ट में आइटम चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से लार्ज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको अलाइनमेंट दे रहा हूँ, और एप्लीकेशन बहुत छोटी सी बनानी है मुझे फिलहाल, सिर्फ हमने सिर्फ चेक करना है कि किस तरह से चल रहा होता है ये सारा सिनेरियो, और इसको और मजीद छोटा कर देते हैं, और सिर्फ एक बटन के लिए यहाँ पे जगह छोड़नी है। अब एक बटन भी ड्रैग कर लेते हैं, बटन। अच्छा, इसको मैं पेन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से बटन उठाते हैं, बटन उठाया और यहाँ पे ले जाके बिल्कुल इस फॉर्म की लाइन में रख दिया। और बटन पे राइट क्लिक करो, देखो बटन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो बटन पे, प्रॉपर्टीज में आ जाओगे। बटन का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं, फाइंड। अब बटन को बेशक थोड़ा सा छोटा भी कर दें तो खैर है। अब जरा इसको रन करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो देखना कुछ कंट्रोल्स आएंगे मेरे पास, ये देखो कुछ एक बेसिक छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक लिस्ट बॉक्स है जो मुझे शो करेगा। मैंने कुछ एंटर नहीं करना है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिया। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लिया है जहाँ मैंने कुछ एंटर करना है, और ये फाइंड का बटन है जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप हर चीज को कोई ना कोई नाम दे सकते हो। कैसे, लेट्स से मैं टेक्स्ट बॉक्स को कोई नाम देता हूँ। क्या नाम दूं मैं टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को कोई नाम दे सकता हूँ मैं। कैसे, नेम्स कहाँ आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के नेम्स आते हैं यहाँ नीचे, ये नेम आ गया। मैंने दिया इसको, मैंने बोला टी एक्स टी आई डी, टी एक्स टी आई डी, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स आई डी है। बटन फाइंड, बटन फाइंड नाम रख दो इसका। अच्छा, मैं इसी तरह के नाम रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ना समझ में आ सके। ठीक है, तो आप लोग अपने नाम नेम्स जो है वो चेंज कर सकते हो। अभी मैंने फाइंड इसलिए रखा है ताकि मुझे बाद में समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए। अच्छा, इतना काम हो गया, यहाँ तक प्रॉब्लम। देखो अभी तक तो बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिंपल काम किया है। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ किसी को भी। हाँ जी, बताओ। एक मिनट अभी देख लेता हूँ। नहीं, गुड। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यार पूछ लेना। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, बेसिक कुछ चीजें बना ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, माई ऐप जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, माई एग्जामल ऐप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इस पर राइट क्लिक करो। यहाँ पे ऐड का एक बटन आ रहा है, इसमें जाओ, न्यू आइटम पे क्लिक करो। जब न्यू आइटम पे जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इन सबको छोड़ दो फिलहाल। यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, डाटा पे क्लिक करो। डाटा लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएमएल फाइल, तो एक्सएमएल फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक्सएमएल फाइल को ऐसे ही रहने दो, एक्सएमएल फाइल के नाम से ही। इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कोई वैसे वाली बात नहीं है। ये बन गई आपकी एक्सएमएल फाइल। तुम लोगों को याद है हम एक्सएमएल फाइल बना रहे होते थे पहले भी। ठीक है, अच्छा, एक्सएमएल फाइल हम लोग पहले भी बना रहे होते थे। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा, ये इंस्टॉलेशन पे जाते हैं हम लोग। ये अपलोडिंग पे लगा देता हूँ मैं जब तक। एक मिनट रुकना।
ये देखो भाई 1 पॉइंट समथिंग है, मुझे लग रहा है जीबी में हो जाएगी फाइल। ये प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, ये फाइल प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन ज़्यादा इतना इतना कोई खास इशू भी नहीं आएगा इसके अंदर। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने ये अभी से लगा दिया है। 1.01 जी बोल रहा है ये, जीबी भी होगी कि नहीं। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है ये हो जाना चाहिए जल्दी, और ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे ये। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। प्रॉब्लम करेगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा काम लंबा होगा। और हम चेंज कर लेते हैं, मैं चेंज कर लूँ, अपनी पुरानी स्क्रीन पर आ जाता हूँ मैं। एक तो आज जूम बहुत मसला कर रहा है यार, लैग बहुत कर रहा है आज जूम। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अच्छा देखो विजुअल, विजुअल क्या हो गया। अच्छा, एक्सएमएल की फाइल पे थे हम लोग। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक्सएमएल की फाइल बनानी है। इसको बंद कर दो, एक्सएमएल की फाइल, ताकि अच्छे बड़े व्यू पे नजर आए। एक्सएमएल की फाइल बनानी है। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिखाई थी तुम लोगों को, उसके अंदर एक्सएमएल की एक फाइल थी जिसके अंदर कुछ टैग्स थे, और मैंने कहा था कि एक्सएमएल की जो फाइल, एक्सएमएल जो होती है वो टैग्स बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, बट मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज थी, बट क्या था, हमने बात की थी कि इसके अंदर टैग्स होते हैं वो हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ कि जैसे मेरी एक क्लास है। कैसी क्लास डिफाइन करेंगे, कि देखो क्लास बन गई। अब क्लास के अंदर दायरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब इस क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हों। ठीक है, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कैसे बनती होगी, यकीनन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बन गई। अब देखो टैग के अंदर टैग है, तो अगर मैं सबसे मेन की बात करूं तो वो मेन पेरेंट टैग है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चाइल्ड टैग आ गया। अब स्टूडेंट के अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर मजीद चाइल्ड टैग्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट के अंदर, एक स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, ऐसा ही है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है एक स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट की एज हो सकती है भाई। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। और क्या हो सकता है जी एक स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक स्टूडेंट का कोई सेमेस्टर हो सकता है, जिस सेमेस्टर के अंदर वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे पास, लेट से। अच्छा देख लेते, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का लेट से वो सेमेस्टर जो यहाँ पे वो पढ़ रहा है, ठीक है, लेट से वो स्टूडेंट का सेमेस्टर का नहीं, सेमेस्टर। ठीक है, तो नेम में लेट से मैं कर देता हूँ, ठीक है आएगा, सही है। अब नेम आ गई, नेम आ गया, एज आ गई, और देन सेमेस्टर आ गया। अब हर जो स्टूडेंट होता है ना उसकी एक पहचान होती है, जो कि दूसरे स्टूडेंट की नहीं होती। असल क्या होता है वो, एक स्टूडेंट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी खासियत होती है उसके पास। जैसे कि अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे पास, तुम एफटेक के अंदर तुम्हारी कैसी पहचान है, जो सरमत की नहीं है, जो हमजा की नहीं है, जो सैयद हमजा अली की नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो स्टूडेंट आईडी किसके साथ होनी चाहिए, स्टूडेंट के साथ। अब यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कैसे आएगी, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखी है, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट करूंगा मैं। यहाँ पर लेट से इसकी आईडी 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 टू रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैंने इसी तरह से क्या करना है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो है वो ऐड करने हैं। देखो अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ अभी टाइम बचेगा,
ये आगे का मैसेज लंबा है, टाइम बचाओ फिलहाल। ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड पूरा ले रहा हूँ और स्टूडेंट तक का जो काम है ना वो सारा मैंने दोबारा करना है। क्या हो गया? अब जितना चाहो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास एक होगी बट रिकॉर्ड क्या होगा, ये मल्टीपल इंसर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बना लो, थोड़ा सा आगे बना लो भाई। और रिकॉर्ड अलग अलग करने के लिए, यानी अलग अलग है, इसको मेक श्योर करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा गैप दे लूंगा अभी आगे जाके। ठीक है, ये रिकॉर्ड तो देखो अलग अलग है, क्लास की अलग हो गई, इससे क्लास को मैच कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं जरा। स्टूडेंट इससे अलग है। ठीक है, ये आईडी चेंज करके 2 कर लेते हैं, इसका नेम चेंज करके आहत कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ये एग्जाम जो सेकंड सेमेस्टर तुम लोगों का चल रहा है बिल्कुल वही, इसको भी एग्जाम सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। आईडी लेट से यहाँ पे 3 कर लेते हैं और सेल कर लेते हैं। तो ये हो गई 22 HTSE 1 जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आईडी नंबर 4। सादिक साहब, ये 19 ईयर्स के हैं, बहुत छोटी उम्र में ये आ गए अब तक। आइलैंड में है भी स्टूडेंट। अच्छा यार, तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास के अंदर, जो टेस्ट लिया था, उनके आंसर्स निकालना। ठीक है, एंगुलर जेएस के अंदर शायद जो क्वेश्चन थे उसके आंसर जो थे वो निकले हुए होंगे, बट जावास्क्रिप्ट के मैं निकाल नहीं पाया था। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जल्दी जल्दी मैंने आंसर मार्क नहीं किए थे, जो आंसर सही थे ना मैं जल्दी जल्दी में मार्क नहीं कर पाया था। तो अगर तो, बल्कि शायद एंगुलर जेएस के भी मैंने मार्क नहीं किए थे। तो ये सीन है कि क्वेश्चन कोशिश करना कि आंसर जो है कि वो बुक से निकाल लो, बुक्स में से मिल जाएंगे। क्वेश्चन बुक्स में से निकाले मैंने ये, और बुक में से तुम्हें आंसर भी मिल जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में मार्क नहीं कर पाया, और वो मसला ये कि वो जो लिस्ट थी मेरे पास से वो क्वेश्चन की कभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं, अगर पॉसिबल हो तो जरा उसमें से आंसर्स निकाल लेना, बुक से मिल जाएंगे। लेकिन आजकल मैं निकाल लेना, मैं आज कोई टास्क नहीं दूंगा, आज कोशिश करना कि आजकल मैं निकाल लो, क्योंकि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, सादिया, और ये हैं जी 19 के, इनका सेमेस्टर भी सीबीआई में सही है, जानू को इनको भी ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइक। अच्छा, मैं ये रिकॉर्ड से इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस रिकॉर्ड की डिटेल्स जो है ना मुझे वो आगे चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को आगे दिखा सकूँ कि रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड की जो डिटेल्स है ना वो आगे कैसे आएंगी। सीपीआई रैम ये जाने दो, इसको HDFC 1 में रख देते हैं। अहमद एक और स्टूडेंट, 24 का था अगेंस्ट में डिफरेंस HDFC 2। अच्छा, HDFC 2 हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है, शायद ADFC होता है हमारा फिफ्थ सेमेस्टर। ध्यान से निकल गया था मेरा।
तो ID दो 8, बस मैं 10 पे रख दूंगा अगर ये लास्ट रिकॉर्ड, हाँ बस सही है, काफ़ी है। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड है, बस सही है। और इसको लेना, और इंक्लूड हो जाएगी 21 CPI का भी आएगा। ठीक है, अब देखो ये फाइल सेव हो गई है। इसमें देखो कहीं कहीं यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है। ठीक है, इसके हिसाब से ये जो रेड लाइन्स है ना, ये प्रॉब्लम है। क्या है ये रेड लाइन? ये जो रेड डॉट्स हैं बेसिकली, इसके हिसाब से ये जो रेड डॉट्स हैं ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने क्या किया है, हम्म, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये भाई ये जो हमसे कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हो ना उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सेमेस्टर का, हाँ सही कह रहे हो, सेमेस्टर का स्टार्टिंग टैग है ना उसके अंदर वो डबल आया हुआ है। अच्छा, ये मैंने अभी देखा, मैंने देखा नहीं था। सेमेस्टर का स्टार्टिंग टैग जो है ना वो डबल आया हुआ है। मैं यही कह रहा था कि लाइन यहीं पे क्यों पॉइंट कर रही है सेमेस्टर के आगे। ठीक है, सेमेस्टर का स्टार्टिंग टैग जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको देख लेते हैं। आई थिंक ये उस वक्त जब मैंने स्पेलिंग का हो रहा था ना, उस वक्त में आया ये। ठीक है, तो ये हाँ अभी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना वो एरर्स बता देता है। अगर इवन मैं यहाँ पर नहीं, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा होता एरर लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे तो मुझे एग्जैक्ट लाइन पता चल जाती। अभी तो मैंने यहाँ देखा ही नहीं था, अभी हमने यहीं से इसको पकड़ लिया। ठीक है, इवन मुझे लग रहा था कि आईडी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कहीं आईडी मैं सेम ना कर रहा हूँ, किसी ऐसी जगह पे कोई आईडी सेम ना हो रही हो। ठीक है, लेकिन सर वो सही तुमने पॉइंट किया कि सेमेस्टर के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, अब एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट बन गया जिसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं। 10 रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि 10 स्टूडेंट्स की डिटेल्स है। आईडी नंबर 1 पे ये स्टूडेंट है, सेकंड आईडी पे अलग स्टूडेंट है, थर्ड आईडी पे अलग स्टूडेंट है, फोर्थ आईडी पर अलग स्टूडेंट है। अब मुझे ये जो रिकॉर्ड है ना ये चाहिए, कहाँ चाहिए? मुझे अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। और हमने बात की थी कि डाटा के इंटरचेंज का काम जो है क्या कौन करता है, वो ये करता है जी, एक्सएमएल। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने चेंज कर दिया, लिस्ट बॉक्स का नाम हमने चेंज नहीं किया था। इसका नाम हम रख लेते हैं रेड से। अच्छा, इसके अंदर कलेक्शन आता है यानी मल्टीपल आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स का नाम लेट से लिस्ट बॉक्स 1 ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते। ठीक है, लिस्ट बॉक्स का नाम ऐसा करते हैं, लिस्ट बॉक्स 1 ही रहने देते हैं। बटन का नाम देख लेते हैं क्या है। अगर तो बटन 1 हुआ तो खैर है। बटन फाइंड अच्छा हमने कर दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको साथ साथ सेव करते रहो किसी भी प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम को एक मतलब बिल्ड कर लो ताकि वो जो एक्सएमएल की फाइल है ना वो इसकी डायरेक्टरी में कहीं जाकर सेव हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सीडेड लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, जब ये बिल्ड हो जाएगी, ये बिल्ड सक्सेस, तो बिल्ड 1 सक्सीडेड, इसका मतलब है ये बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बटन के इवेंट पे जाओगे। बटन के इवेंट पे कैसे, बटन के इवेंट मतलब क्या होता है कि बटन के क्लिक करने के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म है। ठीक है, एक फंक्शन बनेगा, एक सी शार्प का फंक्शन बन जाएगा फौरन ही जैसे ही मैं बटन पे डबल क्लिक करूंगा। बटन के क्लिक करने पर क्या चीज़ परफॉर्म हो वो उसमें शो हो जाएगी। तो बटन पे डबल क्लिक किया मैंने, अब देखना थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये बटन के क्लिक करने के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो वो सारा सिनेरियो मेरे सामने रख दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, क्या फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक नेम स्पेस जो है ना वो कॉल करनी पड़ेगी, और उस नेम स्पेस का नाम है सिस्टम डॉट एक्सएमएल, ताकि ये मेरी एक्सएमएल की जो फाइल है और एक्सएमएल का जितना काम है ना उसको यहाँ पे यूज कर सके। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे, किसी भी जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करें तो आप इंक्लूड stdio डॉट h करते थे। तो यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी होती है तो क्या करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट एक्सएमएल, बस सिस्टम डॉट एक्सएमएल यूज करो ताकि क्या होगा, आप जो एक्सएमएल की चीजें आप उन्हें यूज कर सकते हो। अब वो लाइब्रेरी यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई। बेसिकली यूज, अब यूज तो खैर इम्पोर्ट तो खैर विजुअल स्टूडियो के साथ ही हो जाती है। ठीक है, वरना ये होता है कि विजुअल स्टूडियो जब डाउनलोड हो रहा होता है तब भी बहुत सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाती हैं।
और इसके अलावा जैसे जैसे विजुअल स्टूडियो अपनी अपनी रनिंग आगे बढ़ाता रहता है, जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें जो चीज़ें यूज़ करते रहोगे, विजुअल स्टूडियो उन पैकेजेस को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकता है। अगर तो नहीं होते तो फिर आपको मैनुअली करने पड़ता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ काम ये करना है कि अगर तो डेटा नहीं है, अगर तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं हो, ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट एक मैसेज बॉक्स हो जाए बटन के क्लिक करने के ऊपर कि भाई कुछ एंटर करो इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ, और अगर तो मेरे पास यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ना हो। लेट्स से मैं मैसेज बॉक्स, अगर तो मेरे पास किस तरह से शो करेंगे इसको, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो स्ट्रिंग टाइप का मेरे पास वो होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट इज नल और एम्प्टी। अब ये इज नल और एम्प्टी क्यों लिखा हुआ है मैंने, इज नल और एम्प्टी मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो प्रॉपर्टी है मेरी चेक हो जाए कि भाई अगर तो टेक्स्ट बॉक्स मेरा एम्प्टी होगा ना, इज नल और एम्प्टी मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन चेक करता है कि इसके अंदर आने वाली वैल्यू, अगर वो इसके अंदर आने वाला जो आइटम है वो एम्प्टी होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ चेक करूंगा। ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू होगी और इसकी वैल्यू होती है बुलियन के अंदर, यानी इसका जो टाइप होती है वो बुलियन के अंदर होती है, मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, टी, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स था, डॉट, क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आएगा तो डॉट टेक्स्ट लिखना लाजमी है। ठीक है, आगे डबल इक्वल्स टू, अब क्योंकि बुलियन फॉर्म है तो बुलियन की टाइप होती है ट्रू या फॉल्स, ये जब दो चीजें रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स। मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर स्ट्रिंग आता है वो एम्प्टी है, और वो क्या चीज है, टेक्स्ट बॉक्स, क्या वो एम्प्टी है, अगर तो है तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि बुलियन में खुद कह रहा हूँ कि ये दो चीजें रिटर्न करती है, तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अगर तो ऐसा है, यानी अगर तो टेक्स्ट बॉक्स जिसमें वैल्यू आनी थी वो एम्प्टी रह गया तो क्या शो हो जाए, मुझे एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए। वो कैसे लिखते हैं, अच्छा मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे बने हुए होते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैसेज बॉक्स में क्या हो जाए, कोई भी एरर आ जाए, लेट्स से मैं लिख देता हूँ प्लीज फिल द रिक्वायरमेंट्स, या प्लीज फिल द बॉक्स, या प्लीज एंटर अ वैल्यू। प्लीज फिल द रिक्वायरमेंट, अगर तो ऐसा है यानी टेक्स्ट बॉक्स मेरा एम्प्टी है तो ये हो जाए। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओके करूं तो क्या हो जाए, डॉट डॉट टेक्स्ट को क्या कर दो, फोकस कर दो। ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट नहीं आएगा अब यहाँ पे, अब आएगा डॉट फोकस, और फोकस में क्या होगा, क्योंकि फोकस एक फंक्शन है तो हर फंक्शन पैरामीटर्स की जो ब्रैकेट है वो मांगता है, तो ये भी पैरामीटर का जो ब्रैकेट है ना वो रिक्वायर कर रहा है। अगर अगर तो इफ का मसला है तो देखो ये इफ चल गया यहाँ पर, ये इसका F5 प्रेस करके रिफ्रेश ओपन करते हैं, बिल्ड हो गया था ना, तो देखो ये दोबारा से थोड़ा हल्का सा टाइम लेगा, थोड़ा सा ज्यादा। देखो मैसेज बॉक्स हो रहा है प्लीज फिल द रिक्वायरमेंट्स, और जैसे ही मैं हटा रहा हूँ तो देखो ये फोकस्ड है वजह से, यहाँ पे पहले से पॉइंटर आ रहा है, इससे फोकस का, ये फोकस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब एल्स का कोड रखना है, असल काम तो एल्स में करना है, एल्स के अंदर असल काम करना है। तो मैंने 2 मरतबा टैप प्रेस किया था तो ये आया था। अब एल्स के अंदर क्या करना है, मैं लिस्ट बॉक्स के आइटम्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, कैसे, बाय डिफॉल्ट लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई आइटम नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स। ठीक है, इसके आइटम्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है क्लियर का, डॉट क्लियर, बाय डिफॉल्ट आइटम्स जो है लिस्ट बॉक्स के क्लियर हो जाए, मैं ऐसा कुछ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गए, इसके बाद क्या करोगे, मेरा जो एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट बना था यहाँ पे, देखो ये एक्सएमएल फाइल, मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, अगर तुम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने का आसान मतलब समझाऊं तो लेट्स से ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं बैठा हुआ, इसके बराबर वाला एक रूम है, ठीक है, जहाँ पे लेट्स से मिसाल दूं मैं तो एक कंप्यूटर रखा हुआ है, टीवी वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे कंप्यूटर तक पहुंचना है, ठीक है,
किसी जरिए के थ्रू पहुंचूंगा ना, ठीक है। मुझे कंप्यूटर यहाँ लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने किसी भाई को आवाज दूंगा कि भाई मेरे भाई ऐसा करो कंप्यूटर ले आओ, ठीक है। क्योंकि जाहिर है मैं कंप्यूटर में नहीं हूँ, मैं उस रूम में नहीं हूँ और वो कंप्यूटर इस रूम में नहीं है, मुझे कोई जरिया यूज करना पड़ेगा। वो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल ऑब्जेक्ट वो है, मैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का तो ऑब्जेक्ट बन गया, बेहतरीन हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं ये जो डॉक है, ठीक है, जाहिर ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, तो मैं इसके अंदर एक चीज लोड करा दूंगा, और वो चीज क्या लोड होगी, लोड का मतलब होता है इसके अंदर एक मैसेज टाइप का आ जाएगा, लोड, ठीक है। और वो लोड क्या आ जाएगा, मैं कहूँगा भाई मेरा जो एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट है ना, उसकी वैल्यू यानी उसका पाथ, उसका जो फाइल पाथ है ना वो आ जाए। उसका फाइल पाथ क्या होगा, उसका फाइल पाथ होगा, देखो। अब उसका फाइल पाथ कैसे पता लगाएंगे, उसका फाइल पाथ ऐसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो फाइल्स है ना, अच्छा इसको आसान करते हैं। मैं ये कहता हूँ मैं डेस्कटॉप पर हूँ, और डेस्कटॉप पर एक सी लैंग्वेज के नाम से फाइल रखी हुई है, ये रही, ठीक है। मुझे सी लैंग्वेज चाहिए, मैं डेस्कटॉप पे ये मैं खड़ा हुआ, ये मैं खड़ा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मुझे सी लैंग्वेज चाहिए जो डेस्कटॉप पर है, तो मैं कैसे आवाज लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट सी लैंग्वेज के नाम से आवाज लगा दूं तो आ जाएगा। या मैं कहूँ कि भाई माय कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप का फोल्डर है, माय कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर जो यूजर्स का फोल्डर है, उसमें जो सही तकी रिजवी का फोल्डर है, उसमें पब्लिक का जो फोल्डर है, उसमें जाकर डेस्कटॉप सी लैंग्वेज के ऊपर आवाज लगाओ। या मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे सामने सी लैंग्वेज खड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आवाज लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसकी मिसाल इसी तरह से है, मुझे कोई फाइल पाथ नहीं बताना, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा फॉर्म डॉट सी एस है जिसकी फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा फाइल एक्सएमएल, तो सामने ही तो खड़ा हुआ है मेरे। अब जब मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये इसलिए बनाया ताकि मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकूँ। किसी ने कब कलमा पढ़ा था, ये कहाँ, ये कहाँ है, कब कलमा पढ़ा था, ये कहानी फिर से। अच्छा, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, आई थिंक सब लोग नहीं आए, लेकिन खैर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सएमएल की जो फाइल है वो यही रूट पे है। विंडोज फॉर्म की भी फाइल यही है, जो फॉर्म की फाइल थी वो भी फॉर्म डॉट सी एस की फाइल है जिसमें सी शार्प लिख रहा हूँ, वो भी यहीं पर है। और जब मैंने नजरें उठा के देखा तो एक्सएमएल की फाइल भी वहीं मेरे सामने खड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब हम दोनों एक ही साथ में, देखो प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में कोड कर रहा हूँ और ये एक्सएमएल है, ठीक है। अच्छा प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में सॉरी कोड नहीं करता मैं, वो प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल तो डायरेक्टरी की फाइल होती है, यहाँ से मैं कॉल करा देता हूँ अपने प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सएमएल की फाइल मेरे सामने पड़ी हुई थी, ये रही फॉर्म डॉट सी एस की फाइल, इसी ने देखा नजरें उठा के तो बराबर में एक्सएमएल की फाइल पड़ी हुई थी। उसने कहा भाई मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से एक्सएमएल की फाइल का लिंक लूंगा। कैसे लूंगा, मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल का नाम लिखना है, उसको नाम से बुलाना है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि एक्सएमएल की फाइल का नाम क्या है, ठीक है। तो ये रही एक्सएमएल की फाइल, जो क्या है, एक्सएमएल फाइल वन डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, XML वन, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, डॉट एक्सएमएल, डॉट एक्सएमएल, ठीक है।
एग्जैक्टली वही काम करना है जैसे वहां लिखा हुआ है, वैसे ही वहाँ यहाँ पे करना है। ठीक है, ये तो हो गया सही। अब फाइल को पाथ मिल गया। ठीक है, डॉग को पाथ मिल गया कि जी कौन सी फाइल लोड करनी है, ये एक्सएमएल की ये वाली फाइल लोड करनी है। ठीक है, लिस्ट बॉक्स में एक्सएमएल की ये वाली फाइल लोड करनी है, जो भी डाटा आएगा वो यहीं से आएगा। इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं। ये लूप फॉर लूप नहीं होगा, ये लूप फॉर ईच लूप होगा। फॉर ईच लूप का मैं समझा देता हूँ किस तरह से काम कर रहा होता है। फॉर ईच लूप इवन मजीद हम सी शार्प के अंदर देखेंगे भी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ फिर भी। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सएमएल नोड नाम का एक छोटा सा एट्रीब्यूट होता है। एक्सएमएल नोड क्या करेगा, ये आपका हो गया नोड। ठीक है, इन, अब ये कलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपका कलेक्शन क्या है, यहाँ पे आपका कलेक्शन है डॉक डॉट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, डॉक डॉक्यूमेंट एलिमेंट आपका कलेक्शन है। यहाँ पे इसके अंदर आपके पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों की तुम लोगों को जरा बताओ। आवाज आ रही है, चलो ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये फॉर ईच जो लूप है ना, इसका सीन ये होता है कि आइटम्स के ऊपर खेलती है। जितने भी आपके डाटा कलेक्शन के अंदर आइटम होंगे ना, ये उतनी मरतबा चलेगी। तो इसके अंदर मुझे लिमिट डिफाइन नहीं करनी होती, इसका फायदा ये होता है फॉर ईच लूप का। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यही यूज कर रहे हैं। मैं आगे इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा जब हमें सी शार्प पढ़नी है। ठीक है, वहां पर हम मजीद इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी इसके लिए, अभी इसके अंदर इतना समझ लो कि ये क्या कहती है, स्ट्रक्चर्स के अंदर वहां चलती है। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी जैसे एरेज हो गए, तो भी अब लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर भी यही सीन है ना, एक्सएमएल के अंदर मल्टीपल आइटम्स है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल टाइम्स चलना है। अब मैं डिफाइन नहीं कर सकता कितनी मरतबा, तो मैं ये चेक करूंगा कि यार जितने इसमें आइटम्स होंगे ना, ये उतनी मरतबा चल जाए। ठीक है, अब जब ये चल जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार एक वेरिएबल बना लो। वेरिएबल यहाँ इस तरह बनता है, इंट आईडी। ठीक है, और इसको मैं बराबर कर देता हूँ किसके, मैं इसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट का जो यहाँ पे सीन होता है ना, वो यहाँ पे भी होता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, और ये मेथड है क्योंकि, तो मेथड को इस तरह लिखा जाता है। अब इसके अंदर मुझे कोई पैरामीटर पास करना है, तो नोट डॉट एट्रीब्यूट। ठीक है, देखो किस तरह से यहाँ पे लिखूंगा, नोट डॉट डॉट एट्रीब्यूट। और इन एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ जाएगा, इन एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा जीरो। जीरो एट्रीब्यूट को मैंने सेट करना है। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, इनर टेक्स्ट, यानी इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैंने एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मेरे पास वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, तो टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू डॉट टेक्स्ट के साथ है, यानी स्ट्रिंग में होगी। तो उसके इनर टेक्स्ट को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मैंने उसको टेक्स्ट बॉक्स की जगह, यानी टेक्स्ट की स्ट्रिंग की जगह मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद मैं दोबारा से पूछूंगा कि भाई अगर, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर आईडी बराबर है किसके, डॉट स्टूडेंट बच्चे
डॉट कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 के, यानी अगर आईडी बराबर है किस चीज के, अगर आईडी बराबर है टेक्स्ट बॉक्स जो के ऊपर है, जो कि गिवन है ऊपर, ठीक है, उसके, तो उसका नाम क्या था, डॉट, ठीक है। वहां पे तो ये था कि वो जब टेक्स्ट में से आईडी आ रही थी ना उस टेक्स्ट बॉक्स में से, तो वो आईडी का मसला ये था कि वो टेक्स्ट की सूरत में आ रही थी। अब मैंने ये उसको कन्वर्ट कर दिया, आईडी के अंदर रख लिया, और मेरी आईडी जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, अगर ये बराबर है किसके, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स के, अगर ये बराबर है, यानी अगर मेरी जो आईडी जो मैंने बनाया, अगर ये भी उसी टेक्स्ट बॉक्स के बराबर है कन्वर्ट होने के बाद भी, ठीक है, तो फिर अब मेरा कोड आगे चलेगा और फिर मेरे कोड को दोबारा से एक फॉर ईच लूप कवर करेगा। और वो फॉर ईच लूप क्या कहेगा, वो फॉर ईच लूप कहेगा फिर, और वो फॉर ईच लूप मुझसे फिर से कुछ चीजें मांगेगा। तो अब मैं उसको एक्सएमएल नोट दूंगा, फिर से वही एक्सएमएल नोट, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, उसको चाइल्ड नोट दूंगा। इस मतलब पहले मेन नोट दिया था जो कि स्टूडेंट आईडीज के हिसाब से खेल रहा था और डेटा लेकर आ रहा था, क्या होगा, चाइल्ड नोट, चाइल्ड नोट, ठीक है। आप चाइल्ड नोट को पूरा स्मॉल भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ सी को बड़ा, सी एच को सी को बड़ा कर रहा हूँ, बाकी उसको स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इन नोट डॉट चाइल्ड नोट, नोट कौन सी वाली, ये नोट अब ऊपर वाली होगी, नोट डॉट चाइल्ड नोट्स। देखो अब नोट्स के अंदर, यानी जो मेन जो मेरा आइटम था, ये जो मेन मेरे आइटम्स है, ये मेरी नोड्स हैं, क्लासेस, बेसिकली क्लास मेरा मेन नोड है। उसके बाद ये मेन नोड है इस इनकी, ठीक है। तो मैंने क्लास के अंदर इन चाइल्ड नोड्स को देख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने बस कुछ आइटम्स प्रिंट कराने और मैं लिस्ट बॉक्स के अंदर आइटम दे दूंगा और बस खत्म। अब बस लिस्ट बॉक्स में आइटम आ जाएंगे इन चाइल्ड नोट्स के हिसाब से, यानी चाइल्ड नोट का मतलब होता है नोट्स के अंदर, क्लास के अंदर जो आईडीज पड़ी हुई है, स्टूडेंट आईडीज, जो कि ये स्टूडेंट के टैग्स हैं, ठीक है। बस उनको अब प्रिंट कर दूंगा मैं किसके अंदर, लिस्ट बॉक्स के अंदर। तो मैं कैसे लिखूंगा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट, अच्छा नहीं, पहले आइटम का प्रोसेस आता है, आइटम डॉट डॉट ऐड। अब क्या ऐड करना है, तो भाई ऐड करना है मैंने चाइल्ड नोट्स को, चाइल्ड नोट्स को जो उनके अंदर टेक्स्ट है, उनको मैंने क्या कर देना है, मैंने उनको ऐड कर देना है और वो यहाँ पर आ जाएंगे, सही है। चाइल्ड नोट के अंदर का जो टेक्स्ट है वो सारा यहाँ पर मेरे पास मौजूद आ जाना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे कोई आईडी लिख लूंगा ना, देखो मैंने यहाँ पे कोई आईडी लिखी, अब चेक हो रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है, अगर खाली होगा तो मैसेज बॉक्स आ गया बटन क्लिक करने पे, अगर खाली नहीं होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आते हैं, अगर खाली नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये सारा डॉक्स जो है लोड, ये अपनी जगह पे हो जाएगा लोड, ठीक है। अब चेक ये होगा कि अगर तो खाली नहीं है टेक्स्ट बॉक्स, पहले कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर खाली नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट लोड हो गया, सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट वगैरह बन गया, आइटम सारे आ जाएंगे, और फिर चेक किया जाएगा कि भाई ये जो इंटीजर है इसके अंदर वो जो आईडी मैं ऐड करूंगा वो ले ली जाए। और अगर वो इंटीजर वो टेक्स्ट में गई, ठीक है, अगर तो टेक्स्ट की फॉर्म में आई वो वाली आईडी, तो फिर ये मुझे एक्सेप्शन दे देगा, कोई एरर दे देगा। अगर तो नंबर की फॉर्म में आई तो फिर ये चेक किया जाएगा कि ये आईडी वाले वेरिएबल के बराबर भी है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू या नहीं, जिसके उनके अंदर का जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हाँ बिल्कुल ये बात तो चेक करने वाली है, ठीक है। और हमने पहले इसको नोट के हिसाब से भी चेक कर लिया कि जी आप नोट के हिसाब से भी चेक कर लो कि भाई इसको नोट के बराबर कर देना है मुझे, ठीक है। ये जो आईडी है ना, इसको मैं इनके जो नोड्स हैं, ये जो नंबर है, ये वाला जो नोड है इसके बराबर कर दूंगा, और फिर इसको मैं चेक करूंगा कि ये वाली आईडी इसके बराबर भी है, इस टेक्स्ट के बराबर भी है जो उधर टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। अगर जो आ रहा है ना, तो क्या करो, एक ऐसी फॉर ईच लूप चलाओ जो एक्सएमएल नोड में से चाइल्ड नोड को उठा ले, किसमें से, नोड में से, ठीक है। नोड डॉट, ये कलेक्शन कहलाता है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, मेन चीज, ठीक है। यानी मेन क्या है, क्लास, क्लास में से क्या उठा ले, चाइल्ड नोड, मतलब स्टूडेंट आईडी को, यानी स्टूडेंट को उठा ले। अब हर स्टूडेंट को उठाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट आईडी को उठा रहा होगा। अच्छा, अच्छा यार अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि मेरा इंटरनेट क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि फुल सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे, ये तुम लोग अगर देख भी सकते हो बॉटम पे इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे फुल आ रही है मुकम्मल, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है।
लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि क्लास के एंड पर मैं कोशिश करके वीडियोज है ना अपलोड कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं एसक्यूएल सर्वर अपलोड कर रहा था उसको तो माशाल्लाह से, अरे जबरदस्त, ग्रेट, अपलोड हो गया ये एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर, और ये 2016 का वर्जन होगा। अगर ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 16 17। अच्छा, ये सर्वर इंस्टॉल एसक्यूएल एक्सप्रेस। सेकेंडली इंस्टॉल पोस्ट, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, और फर्स्ट जो चीज़ फर्स्ट बताई है उसको फर्स्टली, और सेकंड जो बताया उसको सेकंडली इंस्टॉल करना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यार मुझे बता देना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर तो मैं भी हल नहीं कर सकता। मतलब मैं हल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो मैं मेरे पास मतलब मुझे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर वो एक्सेस लेना पड़ेगा, इसलिए मैं वैसे हल नहीं कर सकता कि तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो। वरना तो मैं फिर खुद ही थोड़ा सा जतन करके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत डीप जाके देखना पड़ेगा एक एक फाइल, क्योंकि इसकी इंस्टॉल करनी पड़ती है अगर आप एक मरतबा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाओगे तो, इसलिए। तो बी केयरफुल, इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछ लेना, कोई मसला आ रहा हो तो फिर भी बता दूंगा मैं, देखकर वो उससे हल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, तो अभी डाटा क्या होगा, लेट्स सी। ये जो फॉर्म है ये मेरे पास ओपन हो गया है, और लेट्स से मैं इसके अंदर कोई आईडी एंटर करता हूँ, मैं इसके अंदर आईडी नंबर 7 एंटर करता हूँ, फाइन। अब जरा देखने ही मुझे कहाँ लेके जाएगा इस सेक्शन पे। ये मुझसे कह रहा है, देखो, could not find the users file, ये फाइल फाइंड नहीं कर पा रहा। रुक जाओ, फाइल का ये नहीं, नाम हमने गलत लिखा होगा, क्योंकि हमारी फाइल वही है यार, ये कॉपी कर लेते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, सारा कोड करके भी एक मतलब बिल्ड दोबारा कर लेते हैं। बिल्ड सक्सीडेड, करते हैं। अब आईडी तलाश करते हैं, इसको आईडी नहीं मिल पा रही है, फाइल नहीं मिल पा रही है इसको। फाइल तो टाइम नहीं है अंकल, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं इसकी एक्सेप्शन को, और मुझे क्या कहते रहेगी। ये कह रहा है, ये एक्सेप्शन ओरिजिनली थ्रोन एट द कॉल बैक एज, इसको फाइल नहीं मिलेगा, लेकिन फाइल तो गिवन है भाई, सामने तो गिवन है यार। अच्छा जरा एक मिनट रुकना, ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट की, एक मिनट रुकना। एक मिनट, इसको फाइल क्यों नहीं मिल पा रही, फाइल का नाम वगैरह चेंज करना है। तुम लोग के पास आ रहे हो बिजनेस स्टूडियो,
स्क्रीन आ रही है मेरे पास, मेरी स्क्रीन सही आ रही है तुम लोगों के पास? मसला तो नहीं हो रहा? फाइल का नाम चेंज कर देते हैं और क्या होगा, और तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा यार, मैंने फाइल का नाम चेंज किया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने चेंज किए, ठीक है, बट इट्स वर्किंग फाइन, बेहतरीन चल रही है अभी तो। एक मिनट रुक जाओ, इस पे आ रहे तुम लोगों के पास? डिस्प्ले आ रहे हैं मेरे पास? तुम लोगों के पास डिस्प्ले आ रहे हैं मेरा? आ रहे हैं ना, बस सही है। यार इंटरनेट में यहाँ पे बड़ा मसला कर रहे हैं, अभी अभी खराब हुआ है ये। कहाँ गया भाई? ये रहा, ठीक है। देखो, अभी मैंने थोड़े नाम चेंज कर दिए, फाइंड किया, ये देखो स्टूडेंट आ गया, आईडी फाइंड की, स्टूडेंट आ गया, आईडी 1 लिखी, स्टूडेंट आ गया। आईडी नहीं होगी ना तो देखना क्या होगा, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये आईडी थी नहीं, ये आईडी थी, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, ये आईडी थी, यहाँ पे एक बंदा आ गया, सही है। देखो, अब इससे क्या हो रहा है, एक्सएमएल में डाटा कैसे इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, बेसिकली एक्सएमएल में कैसे डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, डाटा मेरी डेटाबेस के अंदर नहीं है, डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, डाटा एक एक्सएमएल की फाइल में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक्सएमएल की फाइल का मैंने नाम चेंज किया था क्योंकि एक्सएमएल की फाइल उठा नहीं रहा था, ठीक है, तो इसलिए, और यहाँ पे फिर मैंने नाम चेंज किया तो कुछ एट्रीब्यूट भी चेंज कर दिया, सही, कुछ नाम चेंज कर दिया उठा के। अब देखो हो क्या रहा है, एक भी एक्स्ट्रा फाइल बंद कर देता है, हो क्या रहा है कि बिल्कुल वैसे ही सब कुछ, फाइल का मसला हुआ है, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया था तो सही हो गया था, क्योंकि ये शायद सही से फाइंड नहीं कर पा रहा था, वही नाम मैंने वहाँ पे अपडेट किया तो बिल्कुल नाम अपडेट भी हो गया, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। खैर, वो कह रहा है डाटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है डाटा, डाटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है मेरी इस फाइल में, ठीक है। यार पता नहीं क्या मसला आ रहा है ये। सही है, तो हम भी बात कर रहे थे डाटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, डाटा मैंने यहाँ पर एक मरतबा बना लिया, डाटा मैंने यहाँ पर एक मरतबा बना लिया, अब ये डाटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो एक्सएमएल क्यों यूज की जाती है, क्योंकि डाटा वहां पर मौजूद था, लेकिन एक्सएमएल के थ्रू मैंने क्या किया, डाटा को ट्रांसफर किया कहाँ पर, अपने इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है, ताकि यूजर जब रिक्वेस्ट कर सके ना डाटा की, तो मैं डाटा को यहाँ मंगवा सकूँ। अब डाटा जिस तरह यहाँ पर आता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर डाटा आ रहा है, इसी तरह से डाटा आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी आता है, उस पर थोड़ा सा जो स्टाइल होता है काम करने का वो डिफरेंट होता है, बट उसी तरह से आपकी वेब एप्लीकेशन पर आता है, उसी तरह से मजीद एप्लीकेशन पर, जैसे यहाँ पर हम डाटा को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, लेकर आ रहे होते हैं, उसी तरह से डाटा मजीद एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? प्रॉब्लम तो देखो मुझे बिल्कुल अंदाजा है, प्रॉब्लम्स तुम लोगों को काफ़ी हुई होंगी, सी शार्प का कोड बिल्कुल तुम लोगों के लिए नया है, बिल्कुल भी पुराना नहीं है, ठीक है, और मे बी कि तुम लोगों को 60-70% भी समझ में ना आया हो, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ, एक्सएमएल का वो कॉन्सेप्ट ले लो
मैं XML इसीलिए अभी पूरी नहीं पढ़ा रहा, मैंने ये नहीं कहा कि XML का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तुम लोग इसका अब हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि हम विंडोज फॉर्म में या फिर वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के अंदर हम टाइम निकाल के उस वक्त इसको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मैं भी इसके सेशन की अटेंडेंस जो है वो आगे मार्क ही नहीं करूंगा, वो मैं तभी मार्क करूंगा जब हम आगे इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ताकि फिर हमें टाइम मिल जाए तो सेशन की अटेंडेंस जो होती है वो मिल जाएंगी, तो फिर हम उस वक्त इसको कवर कर सकते हैं। सही है। अभी लेकिन टॉपिक क्यों क्या था, तो टॉपिक की एग्जाम्पल बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके तकरीबन 1 से 2 सेशन अभी रहते हैं, तो 1 से 2 सेशन जो है वो हम उस वक्त करेंगे ताकि उस वक्त हम मजीद और कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ ज़्यादा डिफरेंट अंदाज में देख सकें। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अच्छा, ये अपलोड हो चुका है, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, किसी को भी। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं, और मैं फिलहाल आज मैं कोई टास्क नहीं दे रहा। यार बस वो दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लो, उसमें लिखा हुआ भी है कि पहले उसमें से कौन सी चीज़ इंस्टॉल करनी है, ये जो फाइल है ना इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब फर्स्ट तुम्हें क्या इंस्टॉल करना है वो भी यहाँ पे गिवन है, और सेकेंडली इसी फाइल में दो फोल्डर होंगे, एक एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस और एक एसक्यूएल एसएसएमएस। तो पहले क्या इंस्टॉल करना है वो भी लिखा हुआ है, और सेकेंडली क्या इंस्टॉल करना है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग आज टास्क ना करो, लेकिन आज की डेट में ना ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करेंगे, और अगर तुम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे घर में तो फिर तुम लोगों को ना वो समझ में नहीं आएगा। यानी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम लोग भूलते जाओगे टाइम टू टाइम। और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, तुम लोगों की सोच है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उसके अंदर। उसमें ये होगा कि हम क्लास के अंदर, यानी मैं एक चीज समझाऊंगा, मैं उसे एक मरतबा करके दिखा दूंगा, तुम लोग क्लास में अगर वो करके दिखा दोगे ना तो शायद मैं उसका टास्क भी ना दूँ रोज रोज। एक एक मरतबा बस वो बता दोगे मुझे, एग्जाम्पल करके स्नैपशॉट दिखा दोगे, अपनी स्क्रीन शेयर कर दोगे, फिर मैं उसका टास्क वास्क भी कम दिया करूँगा। सही है। अच्छा, फिलहाल अभी आज की क्लास को इतना रखते हैं। डाउनलोड हो गया, अब इसको एक्सट्रैक्ट करो, 2 फोल्डर होंगे इसमें, करो एक्सट्रैक्ट 2 फोल्डर में। तुम्हारा इंटरनेट कैसे चलता है सर? तेज चलता है ना? हाँ, तो एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस जो है ना वो